घर से। चलो बच्चों, प्रत्यक्ष नहीं आया आज। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 5 का कर लिया बच्चों, बहुत ही माम क्वेश्चन लेकर। यहाँ देखो तो जरा क्या कर रहे थे हम लोग कल। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट से और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से क्या निकाल रहे थे? प्रॉफिट निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? कल प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकाला है आपने। अब जो मैंने आपको परफॉर्मा बताया थे, डेटर का अकाउंट बनाना, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना, ये करना, वो सब कभी तक आया नहीं है। इलस्ट्रेशन 6 देखो, कैलकुलेट द बेड डेब्ट्स। अब बच्चों की तरह सिखाएगा आपको बेड डेब्ट्स निकालो, तो ये डेटर का अकाउंट बनाना सिखाएगा। क्या सिखाएगा? तो डेटर का अकाउंट बनाते हैं अपन। किसका अकाउंट बनाते हैं? डेटर अकाउंट। क्रेडिट डेबिट। यहाँ देखो, यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस। क्या आता है? अब बस इतनी बात याद रखना। क्या याद रखना? डेटर बढ़ेगा तो किधर आएगा? और डेटर कम होगा, ये बढ़ना और कम होना याद रखना बस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ओपनिंग 5 लाख और क्लोजिंग ये 5 लाख और ये 7 लाख। पढ़ो। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। मेरे को एक बात बताओ, आपको कैश रिसीव हुआ है तो डेटर बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। ये आएगा बाय कैश। क्या आएगा? ये परफॉर्मा में बता दिया था। कितना है बाय कैश? 6 लाख। बच्चों इधर सुनो, सेल करने से डेटर बढ़ते हैं, बाकी हर चीज से डेटर क्या होंगे? जैसे आपने मुझे कैश दे दिया तो डेटर, आप पैसे खा के बच गए तो डेटर, आपने मुझे सेल रिटर्न कर दिया, माल वापस दे दिया तो डेटर, हर चीज से डेटर कभी होगी। आपने मुझे बिल पकड़ा दिया, बीआर दे दिया तो डेटर, तो डेटर बढ़ते तो सिर्फ किससे हैं? सेल से, और कम हर चीज से होते। बस दिमाग में याद रखना, बढ़े तो डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो कम होती है तो एकदम अच्छे से आराम से चलना बिल्कुल। चलो अब डिस्काउंट अलाउड, डेटर कब होंगे? तो बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 10,000। फिर क्रेडिट से, सेल से डेटर पड़ेंगे 2 से कितना? 11,40,000। फिर बीआर, बिल आ गया तो बीआर से भी डेटर क्या होते हैं? कम होते हैं। कितने के? 3 लाख। और बेड डेब्ट्स बैलेंसिंग, यहाँ आ जाओ बाय बेड डेब्ट्स। क्या लिख दो? कितने आएंगे? 30,000 आएंगे। कितने आएंगे? बैलेंसिंग। अब एक चीज को समझो, कैलकुलेटर हाथ में, तो अकाउंट वाली बात हो गई। अब एक जनरल चीज को समझते हैं, कैलकुलेटर हाथ में। मुझे सुनो, मुझे हरदीप से 5 लाख रुपए लेने थे, क्योंकि मैंने हरदीप को सेल करी थी। तो मुझे ओपनिंग में कितने लेने थे हरदीप से? लोगों कैलकुलेटर में 5 लाख। अब मैंने उस साल से 11 लाख की सेल और करी, तो प्लस कर दो 11,40,000। तो अब मुझे इससे लेने हैं कितने? 16,40,000 में से हरदीप ने 6 लाख का चेक दे दिया मुझे, माइनस कर दो 6 लाख। 10,000 का मैंने हरदीप को डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दो। 3 लाख का उसने मुझे बीआर दे दिया, माइनस कर दो। कितना हुआ? अब 7,30,000 मुझे हरदीप को देने हैं। सुनो इधर, फिर भी हरदीप क्लोजिंग में कह रहा है मेरे को तो 7 लाख ही दे दो, इसका मतलब 30,000 के मेरे क्या हो गए? तो इधर से ये हटा के क्लोजिंग बचना चाहिए। क्लोजिंग उतना नहीं बचना तो कोई ना कोई चीज बैलेंसिंग। बस ये सिंपल सी घड़ी। अगला देखो, क्या बेटा? अबे यार वो मुझे बोल भी नहीं, ये तो लगा ही नहीं रहा था। वो माइक चल रहा था, नहीं चल रहा था? इलस्ट्रेशन नंबर 7 में यार ज़्यादा बर्थडे आ गया इनके। अब कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। आप लोगों को क्रेडिट परचेज निकालनी है। क्या निकालनी है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का कितना है? 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। कैश में कितनी पेमेंट करी है? और डिस्काउंट कितना है? 20। फिर से किसका अकाउंट बना लेते हैं? क्रेडिटर्स का अकाउंट। किसका अकाउंट? ये क्रेडिट और ये डेबिट।
बोर्ड पे देखो, यहाँ आएगा BD, यहाँ आएगा टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। कितने कितने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। तो ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरी बात सुनो, क्रेडिटर क्या होते हैं आपके? लाइबिलिटी होते हैं। अब लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो लाइबिलिटी किससे बढ़ेगी? परचेज करने से। तो परचेज है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। पेमेंट मेड इन कैश है? हाँ है। अच्छा, पेमेंट कर, सुनो इधर, पेमेंट करने से क्या होगा? क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा टू कैश। जैसे यहाँ बाय कैश आया था, यहाँ क्या आएगा? यहाँ टू सेल आई थी तो यहाँ क्या आएगा? एकदम सिंपल अकाउंट, एकदम सिंपल, बिल्कुल माफ। कितना पेमेंट करा है मैंने? 8.5 लाख। कितने का पेमेंट करा है? अब मैं उनको 8.5 लाख का पेमेंट करूंगा, क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम। आगे पढ़ो, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव। क्या जाएगा? यहाँ आता है डिस्काउंट अलाउ, तुम्हें मैं डिस्काउंट देता हूँ और मेरा क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देता है, तो क्रेडिटर से मुझे रिसीव होगा और तुम्हें मैं अलाउ करूँगा। कितने का डिस्काउंट है? 20,000। ये भी हो गया। अब परचेज आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, 9,70,000। देख लो, 9,70,000। नेक्स्ट, ये इलस्ट्रेशन अपन लोगों ने किया कौन सा? 6 और 7। 8 पे आओ। बच्चों की तरह तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चला रहा है ये, कि ये बनाना सीखो, ये बनाना सीखो, ये बनाना सीखो, फिर जाके तुम्हें पूरी P&L बैलेंस शीट बनानी आएगी। और P&L बैलेंस शीट हमने पुराने चैप्टरों में भी बनाई है, बस हमने कंप्लीट रिकॉर्ड से बनाई है। अब हम किससे बना रहे हैं? जैसे मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनना जो बोल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस बना के दे दूँ, क्या बना के दे दूँ? और यहाँ पे मैं तुम्हें हर चीज़ लिख दूँ, डेटर लिख दूँ, क्रेडिटर लिख दूँ, फिक्स एसेट लिख दूँ, सुनो प्लीज़, इन्वेंट्री लिख दूँ, सेल लिख दूँ, परचेज लिख दूँ, सारे खर्चे लिख दूँ, सारे खर्चे जैसे सैलरी लिख दूँ, रेंट लिख दूँ, हाँ लिख दूँ, तो क्या तुम इन सारी चीज़ों से P&L बना सकते हो और बैलेंस शीट बना सकते हो? क्योंकि इनको उठा उठा के पटकना है। जैसे तुम्हें पता है डेटर कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट। क्रेडिटर कहाँ आएंगे? फिक्स एसेट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट। इन्वेंट्री कहाँ आएगी? ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? P&L, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहाँ आएगी? फिर ये जो भी है सैलरी है कहाँ आएगा? P&L में। रेंट कहाँ आएगा? तो तुम इसको बनाकर आराम से नेट प्रॉफिट निकाल। तो तुमने ये प्रैक्टिस पहले भी करी है, इनफैक्ट 11 से करी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने पहली बार कहाँ पढ़ा? 11 में। तो तुम्हें P&L बैलेंस शीट बनानी आती है, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से नहीं आती है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? तो कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी और हमें वो मिसिंग वाली चीज़ को कैलकुलेट करके फिर हमें P&L बैलेंस शीट, तो बच्चों की तरह हमें सिखा रहा है। डेटर मिसिंग हो तो क्या करें, क्रेडिटर में मिसिंग हो तो क्या करें, बैलेंस शीट में मिसिंग हो तो क्या करें, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाले, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये चल रहा है, समझ गए बराबर? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8। आदम जी अपने अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखते हैं और आपको कैश बुक दे रखी है आदम जी की। क्या है कैश बुक में? ओपनिंग बैलेंस है, डेटर से पैसा आया, कैश सेल करी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, इंटरेस्ट आया इन्वेस्टमेंट से, क्रेडिटर को पेमेंट करी, सैलरी की पेमेंट करी, जनरल एक्सपेंस पे करे, रेंट पे करा, ड्राइंग पे करी, कैश में बैंक में पैसे जमा कराए और कैश में इतने बच गए। अब एक काम कर लो तुम लोग, कई बार ये जो कैश बुक हमें बना के देता है, ये कैश बुक ही है, इधर रिसिप्ट दे रखी है, इधर पेमेंट दे रखी है, ये हमें गलत देता है जानबूझ के, उसमें कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर से आता है। तो आप जब भी कैश बुक देखो, आपकी आदत बना लो चेक करने की, कैलकुलेटर हाथ में लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड चेक करो 68 आ रहा है नहीं आ रहा प्लीज़, और ये आदत बना लेना। उर्विका सुना क्या बोला मैंने? ये हमेशा करना है तुम्हें। पढ़ो 68 टोटल कर लो दोनों का। आ रहा है? इसका मतलब कुछ भी मिसिंग फिगर, सब कुछ बराबर गिवन है। अब हमें ओपनिंग डेटा दे रखा है, डेटर, क्रेडिटर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट।
आपको नीचे बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर। अंडरलाइन करो, मशीन और फर्नीचर पे कितना डेप लगाना है 10%, और डाउटफुल डेप पे 800 रुपये का प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल डेप पे कितना प्रोविजन बनाना है, अंडरलाइन कर लो। और अब यहाँ से तुम्हारा कारवा शुरू होता है। ये जो पैटर्न का अभी तक जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया सुनो, वो अगर आए तो 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बस, ये आया तो 12 नंबर। और अब जो एकदम भारी भारी एडजस्टमेंट है जो सीए इंटर में भी आते थे वो सब आ गए तो फिर 16 नंबर या 20 नंबर। इन दैट केस 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। तुम्हारे पैटर्न के हिसाब से 20-20 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से तुम्हें कितने करने होते हैं, 5। अब वो जो 20 नंबर के 5 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, कभी भी 20 का एक नहीं आता, एक 10 का, एक 10 का, एक 12 का, एक 4 का, एक 4 का, ऐसे आता है। लेकिन इसका अगर भारी क्वेश्चन आ गया तो 20 का एक ही आ जाएगा फिर, ठीक है। और चॉइस एक होती ही है, 6 आएंगे, तुम्हें 6 में से कितने करने हैं, 5 करने, वही चॉइस रहेगी, ठीक है। लक्षिता शायद सीएमए में भी पहले पैटर्न यही था, अब अभी कुछ चेंज हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, एक बार देख लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि उनके भी यही होता था, 6 आते हैं, 6 में से 5 करने, एक चॉइस है। चलो, आदम जी ने रिसिप्ट्स और पेमेंट दे रखी है, ये दे रखा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे बनेगा मेरा ट्रेडिंग एंड पी&एल। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप चाहो तो ट्रेडिंग एंड पी&एल और वर्किंग नोट साथ में बना सकते हो। और आपको लगता है नहीं सर इतनी स्पीड अच्छी नहीं है, तो पहले वर्किंग नोट बना लो, उसके बाद ये ट्रेडिंग एंड पी&एल, और यहाँ बनेगी क्या आपकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट याद रखना क्लोजिंग वाली बनानी है। कौन सी बनानी है, क्लोजिंग मतलब क्या है डेट आपकी, एज ऑन 31 मार्च 22। कब की बनानी है, 31 मार्च 22। सुन रहे हो तुम लोग, ये परफॉर्मा बना दिया, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली हो गई, मज़ा आ गया। वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। सबसे पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाऊंगा, या फिर एक काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले डेटर क्रेडिटर वगैरह के अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि कैश बुक मेरे सामने पूरी टैली हो रखी है। देखो कैश बुक में क्या क्या है, देखो बैंक बैलेंस है, सन्ड्री डेटर है, रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल है। कैश सेल तो कैश में होती है तो ये डेटर अकाउंट में आती नहीं है। अब कैपिटल भी डेटर अकाउंट में नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब क्रेडिटर को मैंने इतनी पेमेंट करी है, सैलरी इतनी है, जनरल एक्सपेंस इतने हैं, ड्राइंग इतनी है, कैश में परचेज़ करी है। क्रेडिट परचेज़ का पेमेंट नहीं है इसमें, सिर्फ कैश परचेज़ है। कौन सी परचेज़ है, अब डेटर क्रेडिटर देखो नीचे मेरे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग 7.5 है, लेकिन मशीन पर डैप लगेगा, नीचे डैप दे रखा था। फर्नीचर पे भी क्या लगेगा, डेप लगेगा। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग है, इन्वेस्टमेंट भी दोनों है, और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन की रेट है, कितनी है डेप्रिसिएशन की रेट, 10%। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 800 के हैं। कितने हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, 800 के। अब देखो मैं सबसे पहले डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बना रहा हूँ। सबसे पहले डेटर का अकाउंट, एक बनेगा क्रेडिटर का अकाउंट, बैलेंस शीट में से देखकर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बताओ। थोड़े फास्ट चलना है इसमें प्लीज। कितना, 14,500, 17, फिर क्रेडिटर में आओ 5,800, और इधर 7,900। हाँ, अब शुरू करें अपन। ये तो क्वेश्चन में से देख के लिख दिया। अब कैश बुक में देखो हमें क्या क्या मिल सकता है। पहले हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा करो, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन था। अब कैश बुक पढ़ो, हर चीज़ खंगालनी है, दिमाग खुला रखना। देखो कैश सेल तो आता नहीं है, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिला तो यहाँ आएगा बाय बैंक। कितना मिला डेटर से, 48,000। उधर आओ आप क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, तो क्रेडिटर को पेमेंट करी तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितनी पेमेंट करी? हाँ 35,000। कितनी करी? 35,000। भाई क्या नाम है तेरा? गुंजन, तो ध्यान दे ले यार, प्लीज़ ध्यान दे ले। घर पे भी करना ना, मैंने शीट दी है पूरी, वो तुम्हें खुद ही करनी है, ठीक है? ऐसा थोड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम अभी जो सुनने का काम है वो सुनने का करो, घर पे दूंगा मैं तुम्हें शीट, पूरी शीट बनी हुई है शानदार, करना प्रैक्टिस। इससे तो डेटर क्रेडिटर का कितना अकाउंट बनाया? एक एक बनाया ना बस, ठीक है? मैंने 5-5 6-6 अकाउंट डाले हैं डेटर क्रेडिटर के, बनाते रहना घर पे, ठीक है? चलो अब क्रेडिट साइड में देखो और क्या है। पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ये तो उसमें आते नहीं है। कैश परचेज, कैश परचेज थोड़ी आता है, क्रेडिट परचेज आता है, क्रेडिट परचेज भी नहीं है। तो ये अकाउंट में अब और कुछ भी नहीं है मेरे पास। और हमेशा आप एडजस्टमेंट देखा करो, क्वेश्चन में जो स्टेप बता रहा हूँ ना उस स्टेप से चलना। स्टेप क्या है? आप पहले कैश बुक में से डेटा देखो, फिर एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट में आपको मिला कुछ डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड? कुछ भी नहीं मिला। और ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन थे, ये ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, ठीक है? अब अपन लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ देखो, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। 17 और 48 इसको प्लस करो, 65 600, उसमें से 14,500 हटाओ, 51, तो ये 51,100 की सेल आ गई। कौन सी सेल? क्योंकि डेटर किससे बढ़ते हैं? सेल से। सेल आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे परचेज आनी चाहिए, तो यहाँ परचेज आ जाएगी, क्रेडिट परचेज। कितना? 37,100 आ गई। अब अगर आपके हाथ अच्छे चलते हैं तो आप इनकी पोस्टिंग P&L में भी करते जाओ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। जैसे P&L में आती है बाय सेल, क्या आती है? और यहाँ आता है पहले टू ओपनिंग स्टॉक, क्या आता है? फिर आता है टू परचेज, क्या आता है? फिर ये आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अब मेरे को सेल मैंने अभी निकाली 51, लेकिन एक बार कैश बुक में देखो अगर कैश सेल भी हो तो, क्योंकि दोनों सेल आती है। कितनी है कैश सेल? 11, तो 51 और 11 ले लो, 62,100। परचेज मैंने कितनी निकाली है? 37। अब कैश बुक में देखो कैश परचेज थी क्या? कैश बुक कितनी थी? तो 37 में 12 जोड़ो, कितनी? 49,100। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में मिलेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो कितने हैं? 3900 और 3700। कितने हैं? 3900 और 5700। ये हो गए। जो चीज़ हाथों हाथ होती जा रही है हाथों हाथ करते जाओ। अब अपन क्या करेंगे? P&L, अब आपने डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बना लिया, उससे सेल परचेज निकल गई। अब P&L में और ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं वो हमें कैश बुक में मिलेंगे। कैश बुक में देखो क्या क्या खर्चे हैं। क्रेडिट साइड में खर्चे होते हैं, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ये तो आएगा, ड्राइंग, मतलब इसमें से कोई भी खर्चा ट्रेडिंग का नहीं है। ये सारे खर्चे कौन से हैं? P&L के। तो यहाँ पे अपन लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। कितना आएगा? 14,800। और एक अपनी हैबिट बना लो, जो चीज़ लेते जा रही हो उससे पेन से टिक करते जाना, ये ले लिया, ये ले लिया, ताकि याद रहेगा कुछ छूटा नहीं है हमसे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, दिमाग खुला रखना है एकदम। अब जीपी इधर आएगा तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 14,800। 14,800। अब सारे खर्चे अपन लोग कैश बुक में देखेंगे। क्या क्या खर्चे देखो, क्रेडिटर तो ले लिया, टिक कर लो, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, तीनों ले लो। टू सैलरी, टू जनरल एक्सपेंस और टू रेंट एंड टैक्सेस। इसको डायरेक्ट मत लेना, सुनो, बैलेंस शीट में देखना, अगर कोई आउटस्टैंडिंग हो तो वो ऐड होगा क्लोजिंग में, और प्रीपेड हो तो वो लेस होगा। ये आदत बना लो अपनी, नहीं तो गलतियाँ होंगी। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे हार्ड वाला भी आएगा। देखो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है क्या? डेटर, क्रेडिटर, मशीन कुछ भी नहीं है, नहीं है ना नीचे? तो याद रखना, क्या आदत बना लो, खर्चे जब भी आए दिमाग में तो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, और क्लोजिंग में प्रीपेड है तो लेस होगा, और ओपनिंग में रिवर्स हो जाएगा। ये याद रखो तुम। ओपनिंग में क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखो, ओपनिंग में क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, ये याद रखना, ऐड होगा,
प्रीपेड ये याद रखना लेस होगा क्लोजिंग में, ओपनिंग में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लॉजिक सुन लो, लॉजिक क्या है। अभी मान लो मैंने मेरी कैश बुक में मनमोहन जी को 6 लाख रुपए रेंट दे रखा है। कितना दे रखा है? और बैलेंस शीट में मनमोहन जी का आउटस्टैंडिंग रेंट है 1 लाख, तो 6 मैंने उन्हें दे दिया, 1 लाख अभी भी बकाया है, तो इस बिल्डिंग का किराया कितना बना, 7 लाख। 7 ही आना चाहिए, इसलिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। सुन रहे हो बच्चों बराबर। अब इसका उल्टा होता, प्रीपेड होता। मेरा रेंट होता 6 लाख और प्रीपेड आ रहा होता 1 लाख, तो प्रीपेड मतलब मैंने अगले साल का भी अभी दे दिया। तो जब मैंने दिया 6 है, उसमें से 1 प्रीपेड है, वो अगले साल का है, तो इस साल का है ही नहीं, तो माइनस होगा। तो क्या लॉजिक बना, प्रीपेड क्या होगा माइनस, आउटस्टैंडिंग क्या होगा प्लस। एक बार बोल दो जल्दी है। तो जब भी खर्चे लिखोगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्री, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। वो बैलेंस शीट में दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, इसमें थे कुछ, तो अभी क्यों बता रहे हो सर, यहाँ से ही चलते जाना है। जितना गलतियों से फेमिलियर हो जाओगे, गलतियाँ उतनी कम होंगी। स्टेप बना लो हर चीज की स्टेप, इसको ऐसे, इसको ऐसे। आंसर देख के कंसेप्ट मत बनाना, अपनी स्टेप हमें याद होनी चाहिए, हमें कैसे चलना है, ताकि क्वेश्चन में कुछ नई चीज भी आ जाए तो हम परेशान। समझ रहे हो बराबर। चलो अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो। कितनी है, 6.5, 2.5 और 1500। कितने हैं, 6.5, 2.5, 1500। टिक करने की आदत बना लो, जो होता जा रहा है उसको टिक करो, तीनों को टिक करो। ड्राइंग अभी नहीं आएगी, परचेज टिक कर लो। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में आएंगे, BS लिख दो। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। इधर आओ, डेबिट साइड में क्या है, रिसीव साइड में कैश बैलेंस, अरे बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट। डेटर टिक कर लो, ले लिया। कैश सेल टिक कर लो, ले ली। कैपिटल, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है, क्या है ये, इनकम क्रेडिट साइड में आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 200। सबने क्वेश्चन ही खोल रखा है ना, क्वेश्चन खोल रखा है ना। अब मैंने पूरी कैश बुक पढ़ ली ना तुम्हारे सामने, एक एक चीज को टिक कर लिया ना। फिर बोलूँगा बच्चों आदत बना लेना, स्टेप दिमाग में क्लियर रखना, कैसे चल रहा हूँ मैं, मुझे देखो कि मैं कैसे चल रहा हूँ, वैसे ही चलोगे आप। हमसे घर पे शीट करते वक्त एक बार में चीज़ें सही होंगी ना तो मज़ा है। अब पहली बार में क्या सुकून मिलता है, 8 लाख और नीचे देखा तो भी 8 लाख। अब हमारी आई 790, आंसर में 8 लाख, अरे 10,000 का प्रीपेड रह गया था, फिर करा, उसमें मज़ा नहीं। सुकून किस में मिलेगा, पहली बार में जब हमारी खुद से टैली होगी। टाइम लगे भले, मेरे को टाइम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो टाइम तो ग्रेजुअली कम होता जाता है, लेकिन पहली बार से मुझे बहुत ये रहता है कि पहली बार में हमारा, मैं तुम्हारी जगह था, स्टूडेंट था, तो मैं भी ऐसे ही करता था, कोशिश करता था कि मेरे को अकाउंट्स में तो कम से कम टीचर की मदद ना लेनी पड़े। कंसेप्ट सीखने के बाद टीचर का रोल मेरी ज़िंदगी में क्या है कि वो मुझे कंसेप्ट बता दे बस कैसे चलना है। उसके बाद जब मैं शीट लेके बैठा तो बड़ा मज़ा आता था अकाउंट्स में तो कि खुद से टैली हो। और इन सारे चैप्टरों से तो मैं तुम्हें डे 1 से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी दिमाग को खोलेगा, तुम्हारी अकाउंट्स को मजबूत बनाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मेरी अगली स्टेप, पहले आपको जो चीज़ कैश बुक से मिल रही थी ले ली, अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, वहाँ मिलेगा। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या था, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, तो डेबिट साइड में आएगा टू डेप्रिसिएशन। क्या आएगा, देखो कितना डेप्रिसिएशन है, मशीन है 7,500, तो 7,500 का 10% लो, कितना आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ डेप ऑन मशीन, क्या लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ टू डेप ऑन फर्नीचर, ये कितना है, ये भी 10%, 120। अब पढ़ो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी खर्चा ही होता है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना था 800। और कुछ अब बिंदास हो जाओ, अब हो गया, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वो हमारा गलत आए, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को टिक करा है। कैश बुक से जो लेना था ले लिया, एडिशनल से जो लेना था ले लिया, बैलेंस शीट की कोई आइटम P&L में आती नहीं है तो बैलेंस शीट में देखना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आते हैं वो देख ही लिया, बस। अब क्या कर लो, टू नेट प्रॉफिट, इसमें से ये सब हटा 1000 दो। 1000 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
ना।
चेक कर लो एक बार। हेलो हेलो हेलो, हाँ मालिक बोलो। इसी पे आ रहा था मैं, अब तूने पूछ ही लिया तो अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बताता मैं। और वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, वेरी गुड। 7,500 की मशीन है, अगर मैं उस पर 750 का डेप लगाऊं तो क्लोजिंग में वो हो जाती 6,750, लेकिन ये तो क्लोजिंग में भी 7.5 आ रही है। देखो क्वेश्चन में देखो, नहीं नहीं नहीं, रीज़न है उसका, बताऊं? तुम लोग गैस करोगे ऐसा क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाना चाहिए यार। यहाँ देखो, मशीन पहले कितनी है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में भी कितनी है। तो जब इसमें से डेप लग गया 750 का तो कितनी बची? 6,750। तो इतनी होनी चाहिए ना। क्या बोल रही है बेटा? रीवैल्यूएशन किया है? नहीं, बता रहा हूँ ना, यही तो पूछ रहा हूँ। और तुमने बोला परचेज किया है? नहीं किया परचेज, रिवैल्यूएशन भी नहीं किया, कुछ और ही रीज़न है। और गलत भी नहीं है क्वेश्चन में, सही है। बताऊँ या कुछ और गैस है? तुमने कहा परचेज हो रही होगी सर इसीलिए बढ़ रही है, मैंने कहा नहीं है परचेज। तुमने कहा रिवैल्यूएशन हो रही होगी, वो भी नहीं है। अरे नहीं है, नहीं है। अब सुनो रीज़न क्या है। पहली बात तो अभी तू जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन आधा सही बोल रहा है। अगर आप परचेज करते तो कैश बुक में भी तो आता, तो मशीन में तो कोई आ ही नहीं रहा कैश बुक में। और फिर अर्शी ने बोला रिवैल्यूएशन किया होगा, फिर रिवैल्यूएशन हुआ तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता, वो भी कहीं नहीं आ रहा। अब इसका करेक्ट आंसर सुनो, बड़ा बेहतरीन आंसर है, सामने देखना, ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, बराबर से सुनना। मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ, ये उन लोगों के खाते हैं जो गलतियाँ करते हैं। तो ये डेप लगाना भूल गए हैं, तो इन्होंने डेप लगाया ही नहीं है, हमने लगाया है डेप, इसीलिए इनका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम आ रहा है। अब जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लगाएंगे उसमें डेप, इन्होंने लगाया ही, तभी तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो ये गलत डेटा है। अगर ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता तो ये हमें क्लोजिंग में ये वैल्यू देता ही नहीं, ये हमें क्लोजिंग में क्या देता? 6750, जो बराबर मैच होता कि अगर मैं इस पर 750 का डेप लगाऊं तो ये आएगा। इनका मैच ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये उन लोगों के खाते हैं जो अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करते। बच्चों डाउट क्लियर? याद रखोगे? तो इसीलिए इनका कभी ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट है, तभी तो हम सही कर रहे हैं। चलो अब आओ बैलेंस शीट। मैं पहले क्या करता हूँ, स्टेट ऑफ अफेयर बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? इससे मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। कल भी बना रहा था मैं, लायबिलिटी अमाउंट 2 साल की बना रहा हूँ, असेट अमाउंट, ये ओपनिंग वाली, और ये मेरी एसेट, ये मेरी लायबिलिटी, ये ओपनिंग वाली और ये क्लोजिंग वाली। बच्चों बराबर देखना। अब मेरे को जो डेटा इसने दे रखा है बस वो बता दो जल्दी जल्दी। एसेट साइड में क्या आएगा? डेटर। क्रेडिटर कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में। फिर मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन खुला रखना, आंसर की तरफ झांकना भी मत गलती से भी, मेरे को ऑब्जर्व करना मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसकी कोई प्री डिटरमाइन स्टेप नहीं है, बस मुझसे सीखो तुम कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम भी घर पे ऐसे करोगे। समझ गए? इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, पीछे टर्न करो, बैलेंस शीट में और कुछ है? नहीं है। अब बैलेंस शीट की कुछ आइटम कैश बुक में भी हो सकती है। कैश बुक में देखो ओपनिंग कैश बैलेंस था कि नहीं था? कितना था ओपनिंग बैलेंस? 2800। तो यहाँ ले लो कैश एंड बैंक, क्या ले लो, ठीक है। और 2800 था ओपनिंग में, और क्लोजिंग में था कितना?
दोनों जोड़ के लेना। बैंक में 6400 थे और कैश में 500 थे, तो 6900 था। कितना था? अब बैलेंस शीट कैश बुक में और कोई चीज़ देख लो कि कोई और, वैसे तो और किसी चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं है कैश बुक में। कैश बुक में तो बस कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। डेटर क्रेडिटर बाकी तो सब दे ही रखे थे। अब मेरे को फिगर बता दो जल्दी जल्दी। डेटर ओपनिंग में क्वेश्चन खुला रखना, एक जना बोलो। 14,500, 17,600 और क्रेडिटर का बैलेंस 5,800, 7,900। मशीन 7,500, नहीं पक्का पक्का। बोलो अभी लगेगा कि जो मैं अभी बनाऊंगा उस पे लगेगा? हाँ तो तू तो कह रहा है अभी लगा दो। हाँ पक्का। अभी तो हम लोगों को कैपिटल निकालनी है, ठीक है। और आप लोग इससे ओपनिंग कैपिटल ही तो निकालोगे, क्लोजिंग तो हम खुद पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग तो हम खुद ही पता लगा लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस की हमें जरूरत ही, हमें तो सिर्फ अभी किसकी जरूरत है? ओपनिंग बैलेंस की। फर्नीचर बताओ कितना था? फर्नीचर 1200। इन्वेंट्री कितने थे? 3900। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5000। ठीक है। अब इसे लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है, हमें तो ओपनिंग से मतलब है, ठीक है। लिख लो फिर भी अभी, चलो छोड़ो तुम तो, ये टोटल करो, कंफ्यूज होगे। इनको टोटल कर लो सारी एसेट साइड को। 14,500, 7,500, 1200 कितना आएगा? 34,900। इसमें से 5,800 हटा दो, कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 29, 34,000। अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब मेन वाली बनेगी, क्लोजिंग वाली। यहाँ देखो, क्लोजिंग में सबसे पहले क्या आएंगे? क्रेडिटर, ठीक है। हटा ही देता हूँ मैं, ये वाली की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली तो मेरा आंसर का पार्ट है, तो मैं बनाऊंगा ही सही अभी। लो भाई, ठीक है। हाँ क्रेडिटर लो, कितने हैं? 7,900। कितने हैं? अब यहाँ देखना, कैपिटल का एडजस्टमेंट करूँगा। अर्शी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बेटा। सबसे पहले मैं कैपिटल ओपनिंग वाली लूँगा। ओपनिंग वाली कितनी है? 29,100। ये इनर कॉलम में करूँगा मैं। ओपनिंग कैपिटल में ऐड करूँगा नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करूँगा? नेट प्रॉफिट है 2830। कितना है? 2830। फिर इसमें ऐड करूँगा एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में देखो, कैश बुक में मिलेगी एडिशनल कैपिटल 6,000 और ड्राइंग भी कैश बुक में मिलेगी 6,000 और 3600। तो ऐड करो 6,000 और लेस करो ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी है? 3600। तो जाके क्लोजिंग कैपिटल उधर लिख दो आप, 34,330। 34,330, ठीक है बेटा। देखो समझ में आया ये? तुम लोगों को समझ में आया? अर्शी समझ में आया? ये कुछ भी नहीं करा है मैंने, जो कल कर रहा था वही करा है। फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल का? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है। हर बार जब भी यहाँ से जाए अर्शी, खास बोल रहा हूँ, तो रोज़ ये वीडियो भी वापस देखा कर, ठीक है। ये लोग P&L बैलेंस शीट 11th में भी बना के आए हैं, तेरे लिए नई है ये चीज़, तो जितनी प्रैक्टिस करेगी फैमिलियर हो जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो 34,330, उधर आओ एसेट साइड में। एसेट तो हमारे पास थी सारी, लेते जाओ एक एक करके। क्या है? पहली डेटर थे, फिर क्या था? डेटर कितने थे? 17,600। क्लोजिंग वाला लेना। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है डेटर में, तो इनर कॉलम में लेंगे डेटर को। किस में लेंगे? 17,600। इसमें से लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कितना बनाया था हमने? 800। वेरी गुड।
तो ये आएंगे 16,800। प्रोविजन बनाने से डेटर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इससे क्यों नहीं कर रखे थे, क्योंकि तो गलत आदमी है। ये कौन है, गलत आदमी, ये इनकम्प्लीट आदमी है। अपन क्या बना रहे हैं, कंप्लीट। तो इसने तो क्लोजिंग में भी डेटर वही ले ली है, इसने तो डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया मशीन पे से, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हम इनकम्प्लीट डेटा से कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। चलो उसने डेटा हमें जो दिया था ना, हम लोगों ने वो लेकर कराया। हमने ये माना है कि उसके अंदर जो डेटा था वो प्रोविजन बैलेंस शीट के बाहर दे रखा था, अंदर नहीं दे रखा था। तो इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट अब करेंगे हम, ठीक है। ये तुम लोगों को उधर भी पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। चलो डेटर के बाद क्या है, मशीन डेप हटा के बनाना। 7,500 में से 750 हटा दो, 6750। मशीन के बाद क्या है, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। पहले क्या है, फर्नीचर, फिर क्या है, इन्वेंट्री, और फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर कितना है, 1080। डेप हटाने के बाद 1080। इन्वेंट्री डायरेक्ट ले लो 5,700। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ले लो 5,000। और एक कैश एंड बैंक, क्या ले लो, सुनो इधर, जैसे यहाँ कैश एंड बैंक ओपनिंग में लिया, आप क्लोजिंग में भी लो, कैश बुक में से कैश एंड बैंक 6,900। कितना, और अब जिस भी भगवान में आप मानते हो उसका नाम लो, और इस साइड में टोटल करो और इस साइड में टोटल करो। इसका कितना आ रहा है, 42,230, और इसका 42,230, और अब बुक का 42,230। तो बिंगो, सक्सेस, बेस्ट फीलिंग इन दी वर्ल्ड, ठीक है, इतनी खुशी, ठीक है। 42,330 बैलेंस शीट टैली 230 जो भी है। बस 3 क्वेश्चन करें आज, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।